इसके बाद फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट मंथ स्ट्रेटजी, हाउ मैनी मॉक्स यू अटेम्प्टेड, मैनेजिंग रिवीजन एंड मॉक इन लास्ट मंथ। लास्ट मंथ यार थोड़ा सा ना, सबसे पहले तो ना लास्ट मंथ पूरा ऐसा होना चाहिए कि पूरा मंथ आपका उस एग्जाम की तरफ ना, जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आ रहा है ना, वो ऐसा आना चाहिए कि उस एग्जाम तक फाइनल जब आपका वर्ल्ड कप जिस दिन खेलने जाओ उससे पहले आप इतना इतना नेट प्रैक्टिस कर चुके हो, इतना नेट प्रैक्टिस हाँ कर हाँ चुके हो कि उस दिन ना वो वाली फील नहीं आनी चाहिए कि अरे भाई आज वर्ल्ड कप है। ठीक है। तो ना हाँ। मॉक टेस्ट, और कम से कम ना यार मेरे हिसाब से एटलीस्ट 5 से 6 मॉक टेस्ट तो मिनिमम देना है। ठीक है। और हम्म। अगर पॉसिबल हो तो सेंटर बेस्ड टेस्ट जो होते हैं ना, जो अपन किसी सेंटर्स में हाँ जाके हाँ देते हैं, एटलीस्ट हाँ। दो तो मिनिमम, दो तीन हम्म मिनिमम देना। उससे क्या होता है ना यार, हम्म आप जब ना अगर सेंटर बेस्ड टेस्ट दे के आओगे ना, सेंटर बेस्ड टेस्ट 2 3 दे दोगे, तो उसमें ये होगा कि जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे ना उस दिन आपको, और आप हैबिट में आ चुके रहोगे कि आपको कहीं जाके एग्जाम हम्म दे के आना है, रूम में बैठ के नहीं देना है, जाके एग्जाम दे के आना है। तो हम्म वो चीज एक तो ना थोड़ा सा ध्यान में रखना। और मॉक टेस्ट एटलीस्ट 5 तो दे ही देना। दो डिफरेंट, अगेन यहाँ पे वही बात आएगी कि दो डिफरेंट एकेडमीज के कम से कम आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना। टेस्ट है ना, सीरीज, उससे क्या हाँ। अलग फ्लेवर मिलता है। एक जो टेस्ट सीरीज का ना दो अलग तरीके का फ्लेवर मिलता है। ठीक है। और मॉक टेस्ट जो आप लोग देंगे ना, तो अगर जैसे 5 5 ऑन एन एवरेज 5 5 मॉक टेस्ट वो लोग बनाते हैं। देखो फुल लेंथ टेस्ट अलग है और मॉक टेस्ट अलग है। मॉक टेस्ट के ऊपर हम्म। स्पेशल मेहनत की जाती है। फुल लेंथ टेस्ट के ऊपर भी मेहनत होती है, बट मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस अलग होते हैं। ठीक है। तो मॉक हाँ। टेस्ट का मैच करते हुए थोड़ा सा रहता है गेट के लेवल का। तो मॉक टेस्ट अगर दोगे ना तो ऐसा देना कि आज नंबर 1 दियो ना तो कल नंबर 5 देना, या फिर 4 देना, डायरेक्ट 1 के बाद 2 मत देना। वो लोग थोड़ा उसी सीक्वेंस में अरेंज करे रहते हैं। एक चीज, मॉक टेस्ट कितना देना है तो हो गया। अब इसके साथ रिवीजन कैसे करना है, तो लास्ट मंथ की स्ट्रेटेजी में रिवीजन कैसा है कि जैसे आज आपने 1 तारीख की अगर हम बात करते हैं, सपोज 1 फरवरी को एग्जाम है और 1 जनवरी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो हम हमारे पास हम्म 31 दिन है रिवीजन और मॉक टेस्ट देने के लिए। हम्म एक तो मॉक हम्म टेस्ट अगर आप लोग, आपको मान लीजिए सेंटर बेस्ड टेस्ट मिला के आपको 7 या 8 मॉक टेस्ट देना है। अगर मान लेते हैं 2 सेंटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हैं आप और 5 मॉक टेस्ट देना है, तो 7 है अपने पास। तो 7 को एक तो थ्रू आउट द हाँ स्पेन आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। और आपको हाँ अगर 1 तारीख को है ना तो 29 को लास्ट टेस्ट देना है आपको। 29 या 30 को लास्ट टेस्ट देना है। 31 को आपको कोई टेस्ट नहीं देना है। 31 को आप सिर्फ रिवीजन करेंगे और चिल करेंगे। ठीक है। हाँ हाँ अब आप सबसे पहले इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 4 दिन के गैप में कर लीजिए। ठीक है। या 3 3 दिन के हाँ गैप में कर लीजिए। उसके बाद आप ये कर लीजिए इसमें कि आज जैसे अगर आपको पहला टेस्ट 4 तारीख को देना है, ठीक है, तो 3 दिन हम्म मस्त रिवीजन किया अपन। 4 को हमने टेस्ट दिया, 4 को सुबह टेस्ट दीजिए। अच्छा, टेस्ट भी आपको कब देना है, टेस्ट आपको उस समय देना है जो आपका टाइम है। अगर आपका जो 2 से एग्जाम, 5 हाँ। वाला है या सुबह 9 से 12 वाला है, उसी में ही आपको देना है टेस्ट। ठीक है। उससे क्या वो हम्म हैबिट हो जाती है। तो मैं आपको ये बोला ना कि इतना नेट प्रैक्टिस कर लीजिए कि लगे ही नहीं वर्ल्ड कप खेलने आए हैं करके। ठीक है। तो अच्छा, अगर जैसे मान लेते हैं अपन लोग 9 से 12 वाला शेड्यूल है, तो 9 से 12 का शेड्यूल का अपन टेस्ट दिए। टेस्ट देने के बाद टेस्ट को आप बंद कर दीजिए, मतलब सॉल्यूशन मत देखिए। उसका जो भी आपने बनाया है, ठीक है, जो जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप पहले लिख लीजिए और एक बार शांति से बनाइए हम्म वापस। ठीक है। फिर देखिए उसमें क्या मिस्टेक हुआ है, अपना सॉल्यूशन देखिए, आपने जो जहां पे सॉल्यूशन बनाया उस सॉल्यूशन बनाते समय आपने क्या मिस्टेक किया है। या फिर अगर आपको हम्म कंसेप्ट याद नहीं आ रहा था, क्या कंसेप्ट लगाना है, तो क्यों नहीं आ रहा था। या अगर आपने कोई हाँ डेविएशन अगर आपने कर दिया कहीं किसी मेथड में, ठीक है, वो देखिए। हाँ या कहीं पे कुछ स्टेप मिस्टेक हुआ है, कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है आपकी, या अगर आप कुछ रिकॉल नहीं कर पाए हैं, तो क्या चीजें हैं, उन सारी चीजों को आप निकालिए। और आराम से कम नहीं तो ना 1.5 दिन तो आप ना उस टेस्ट सीरीज के एनालिसिस में लगाइए, मतलब हाफ डे एनालिसिस में लगाइए। और उसमें जो जो मिस्टेक हुआ हाँ उससे रिलेटेड चीजों को पढ़िए वापस से। ठीक है। बहुत कुछ ऐसा होगा कि कुछ देखिए, कुछ इधर उधर के भी कुछ फालतू, मतलब अननेसेसरी के क्वेश्चंस होंगे जो कि नीड नहीं होंगे, जो कि देख के समझ में आ जाएगा कि यार ये क्वेश्चन मॉक टेस्ट वालों ने मतलब थोड़ा जबरदस्ती डाल दिया। क्योंकि
हाँ, एक आध दो क्वेश्चन उस तरीके के इंटेंशनली भी डाले जाते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन स्पेशली डिजाइन करके डाले जाते हैं, तो उन क्वेश्चन से आप थोड़ा सा मतलब वो नर्वस करने के लिए ही रहते हैं, क्योंकि है ना। और या कुछ क्वेश्चन बहुत इजी रहेंगे लेकिन लेंथी रहेंगे, जो कि आपका टाइम कंज्यूम करेंगे। तो आपको अपना क्वेश्चन पेपर को समझना भी है कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आया है, ठीक है। तो जो लास्ट की 1 मंथ स्ट्रेटेजी यही है कि आप जितना आपको टेस्ट देना है, आप 7-8 जो भी है, अगर आप ऑल्टरनेट डे या 2-2 दिन के गैप में टेस्ट देना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करिए। जिस दिन आप टेस्ट दिए उस दिन आप एनालिसिस करिए, और उसके नेक्स्ट 2 दिन तक आप सिर्फ रिवीजन करिए वापस से। हर टेस्ट के बाद फिर से रिवीजन, हर टेस्ट के बाद फिर से रिवीजन। ऐसा बिल्कुल फीलिंग मत लाना अरे यार क्यों मैं बार बार उसी चीज को पढ़ रहा हूं। बहुत ज्यादा जरूरी है, एग्जाम में रिकॉल करने के लिए बहुत काम आता है। तो जितना ज्यादा रिवीजन उतना ज्यादा बेटर। शुरू में जब मैं बात करता हूं नवंबर के आसपास की, अक्टूबर नवंबर के आसपास का जो टाइम होता है, उस समय हो सकता है आपको सारे सब्जेक्ट रिवाइज करने में 4 दिन लग रहे हो, 3 दिन लग रहे हो। लेकिन वो बार बार जब आप करते जाएंगे ना, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा आपको सारे सब्जेक्ट रिवाइज करने में 1 से 1.5 दिन ही लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो वो क्योंकि मतलब इतना पता चल जाता है कि इस पेज में कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहाँ पे मैंने ओवरराइट किया, कहाँ मैंने काटा है, वो एकदम दिखना चालू हो जाता है। वो मतलब क्या सबकॉन्शियस माइंड में जाके सेट हो जाता है। तो इसलिए रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जितना ज्यादा रिवीजन, जितना ज्यादा टेस्ट दे सके वो बेटर होगा। ये सर जो आपने पॉइंट बोला ना, ये बहुत अंडररेटेड चीज़ है, कोई ना ध्यान नहीं देता। जो आपने बोला उसी टाइम पे एग्ज़ाम देना, इतना अपने इसमें बैठा लेना, जो आपने सीबीटी के बारे में बताया कि हमारी इवन ना बॉडी भी लर्न करती है। ऐसा नहीं कि हम बैठ के पढ़ रहे तो हमारे दिमाग में है, बॉडी भी लर्न कर रही किस टाइम पे उठना है, किस टाइम में को एग्ज़ाम देना है, अगर मैं बाहर जा रहा हूँ सीबीटी देने के लिए कैसी मेरी फीलिंग है। तो ये बहुत एक अंडररेटेड चीज़ है जो ना कई लोग इग्नोर कर देते हैं। पर जिस लेवल के कंपटीशन में हम हैं ऑल इंडिया लेवल के, उसमें ये छोटी छोटी चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती है। यार पढ़ाई के साथ साथ इसमें आपका थोड़ा सा माइंड सेटअप भी तो काम बहुत करता है ना यार, बहुत काम करता है। क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है ना यार कि 100-200 लोग एग्जाम दे रहे हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत सारे लोग दे रहे हैं। तो सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ आपको थोड़ा सा स्मार्ट भी बनना पड़ेगा यार। स्मार्ट भी, एग्जैक्ट में यही बोल रहा था, हाँ। स्मार्ट वर्ड एग्जैक्ट है इसके हाँ, तो लिए। इसके बाद सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम्स यू फेस ड्यूरिंग प्रिपरेशन एंड हाउ यू डेल्ट विद देम। प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो यार ऐसा मतलब प्रॉब्लम इस किस सेंस में, मतलब अगर आप जैसे बोल रहे हैं कि जब मैं ड्रॉप लिया उस साल की बात कर रहे हैं कि फ्रेशर था उस समय की बात कर रहे हैं, दोनों टाइम पे मतलब जब ड्रॉप लिया उस समय बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। बट बस एक मेंटल प्रेशर था कि करना है करके। और जब फ्रेशर था उस समय यार प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं होती है। प्रॉब्लम क्या ही है कि आप क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो यार आप डिस्कस करोगे, डाउट करोगे, तो हम तो पढ़ उसी लिए रहे हैं ना। अब आप 6 महीने में कवर करना चाहोगे तो नहीं हो पाएगी चीजें। बट प्रॉब्लम ऐसा मतलब मैं इनका क्वेश्चन प्रॉपरली समझ नहीं पाया कि प्रॉब्लम इन द ये सेंस। सर मतलब ये बोल रहे हैं, हाँ, ऐसा मान लीजिए हम कि एक्सपेक्टेशन आपकी भी कुछ रहती, हर स्टूडेंट की कुछ रहती, मैं कैसे एक्सपेक्ट किया तैयारी वैसा कर रहा मैं। पर कई बार ऐसा होता है ना कि हम जो लेवल का एक्सपेक्ट करते हैं हम वैसा आउटपुट मिलता नहीं है। तो वो सब टाइम पे कोई डिमोटिवेट हो गया या तैयारी करने में अच्छा, भी दिक्कत अच्छा, आ रही है कि अच्छा। कहीं ना कहीं। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि ये उस समय की बात है जब हम या तो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, ये उस समय है ना कि हमारे मार्क्स नहीं आ रहे, या फिर हम क्वेश्चंस बना रहे हैं और हमको कंसेप्ट क्लिक नहीं हो रहे फटाफट, ठीक हाँ हाँ, मेन है ना, मतलब जो आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मिल नहीं मिल रहा। नहीं रहा है। करेक्ट, करेक्ट। तो ना यार देखो ऐसा है कि हर एक टॉपिक जब चाहे वो इजी हो चाहे टफ हो, चाहे आप मशीन की बात कर लो, ठीक है, या आप नेटवर्क सिस्टम की बात कर लो, जब आप उस टॉपिक को जब तक आप नहीं समझोगे तो शुरू में वो चीज टफ लगती है। अब आप फिर उसके जितने डेप्थ में जाते जाओगे उतना ज्यादा अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो फिर उसमें मजा आएगा, वो चीजें उतनी जल्दी जल्दी क्लियर होगी। लेकिन क्या होता है ना, जैसे अगर अपन लोग क्लासरूम में ही बैठे हुए हैं, ठीक है, और सर ने कोई क्वेश्चन दिया, टीचर कोई क्वेश्चन दे देते हैं और ये देखते हैं कि कौन पहले बना रहा है, ठीक है। और जब हम उसको पहले नहीं बना पाते हैं तो या और कोई आंसर दे देता है और यहाँ हमारा गलत आ जाता है, तो एक वो डेफिनेटली मेंटल स्ट्रेस आता है, अरे यार मेरे को चीजें क्लिक नहीं हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो कोई बात नहीं है ना यार, किसी का कैच करने का कैपेसिटी थोड़ा ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, तो हम उसको हार्डवर्क से रिप्लेस करेंगे ना।
हर एक चीज हार्डवर्क से मतलब सुधारी जा सकती है। हर एक चीज, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हार्डवर्क है। हार्डवर्क और डेडिकेशन। हम्म। तो अगर आपको एक बार में नहीं आया तो दूसरी बार में आ जाएगा भाई, दूसरे में नहीं आया तो तीसरी बार में तो आएगा ही। मतलब कंडीशनल कि आप एक्चुअल में उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं और जो नीड हाँ है वर्कआउट हाँ की हाँ। वो आप कर रहे हैं। तो ऐसा प्रॉब्लम तो यही मेरे हिसाब से, तो प्रॉब्लम बस यही है कि क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो वो यार प्रैक्टिस से ही आएंगी चीजें। मेरे मेरे साथ तो मैं तो आधे से ज्यादा टाइम तो मतलब मेरे को यही लगता था। तो मैं क्या करता था कि हम्म क्योंकि मैं क्लास में आंसर नहीं दे पाता था, मेरे को थोड़ा सा टाइम लगता है चीजें समझने में, तो मैं नहीं दे पाता हम्म। था। तो शुरू शुरू मेरे को भी लगता था। फिर उसके बाद मैंने क्या काम किया, मैं जो क्लास में पढ़ के आता था तुरंत वापस से फिर से रिवाइज करता था। क्लास में पढ़ के आया, हम्म तुरंत उसको देखा, फिर मैं वापस उसी क्वेश्चन को बनाता था कि यार उस समय मुझे क्यों नहीं क्लिक की ये चीज। ठीक है। हम्म। तो वैसे ही जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन बना रहे होते हैं तो चीजें हमको हो सकता है एक बार में क्लिक ना हो, तो हमको ये रीजन देखना है कि हमको क्लिक क्यों नहीं किया। उसके पीछे दो चीजें हाँ, हो सकती, या तो हमने मिस्टेक किया या फिर हमको वो चीज पता नहीं थी। पता ही नहीं पता था। नहीं थी तो उसका तो सॉल्यूशन कुछ नहीं है, उसके लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। और मिस्टेक किया तो ये हमको देखना है कि हमने मिस्टेक क्यों किया है। क्या हमारी वो हम्म कैलकुलेशन मिस्टेक है या फिर हमारे समझने में गलती है। हम्म। और एक चीज इसके साथ ना, क्वेश्चन 2 बार ही पढ़ना है, कम से कम 2 बार क्वेश्चन पढ़ना ही पढ़ना है। ओके। क्या होगा ना, मतलब एकदम इजी सा क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, जिसका आंसर -4 आना है। ठीक है। और आंसर लास्ट में वो आपको, जैसे वही अपन वोल्टेज गेन की बात करते हैं, कॉमन एमीटर का वोल्टेज गेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमको पता है, हमारे दिमाग में कॉमन एमीटर वोल्टेज गेन बोला तो हमारे दिमाग में तुरंत चला गया आंसर तो नेगेटिव ही आएगा। और 4 ऑप्शन में हम्म सबसे ए ऑप्शन मान लेते हैं -4 है, उसका आंसर -4 आएगा। ए ऑप्शन में आपको -4 ही दिए रहेगा वो। ठीक है। लेकिन लास्ट में हो ना क्वेश्चन में क्या लिखे रहेगा, मॉड ऑफ ए बी। ठीक है। और डी ऑप्शन देगा हम्म। +4। तो हाँ। क्वेश्चन 2 बार अपने को पढ़ना है, और क्या अपने को ऑप्शन दिया है, किस किस यूनिट में पूछ रहा है, इन चीजों के ऊपर स्ट्रेस करना बहुत हम्म जरूरी है। हम्म। मतलब जो आप बोल रहे हो सॉल्यूशन अगर ढूंढना है तो इन डेप्थ एनालिसिस करो, रूट कॉज रूट पकड़ो कॉज। कि कहाँ। हाँ, वहाँ से आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी। फिर थर्ड ईयर वाले को, नहीं, हाउ टू हैंडल प्रेशर ड्यूरिंग एग्ज़ाम। प्रेशर ड्यूरिंग एग्जाम। यार हाँ। देखो, मैं तो ये इसका आंसर ऑलरेडी मैं दे चुका हूं कि अगर आप इतना टेस्ट दे के गए हैं, इतना अगर आप टेस्ट दे के गए हैं तो हम्म आपकी ना फीलिंग नॉर्मल हो जाएगी। आपको ना, हम्म आपको उस दिन बिल्कुल भी एकदम ऐसा कुछ अलग फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि मैं आज कुछ अलग करने आया हूं। हाँ। ये चीज आपको ना कंट्रोल में अगर आपके है ना, कि आपको एज लॉन्ग एज आपको लग रहा है कि मैं कुछ अलग नहीं करने आया हूं, इट्स जस्ट अ नॉर्मल एग्जाम, अनदर नॉर्मल एग्जाम फॉर मी उस दिन के लिए, तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा, प्रेशर नहीं आएगा। ठीक है। इसीलिए मैं ये भी बोल रहा हूं कि दो अलग, अगर आप एकेडमी के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे और जो मॉक हाँ मॉक आप देंगे ना, तो सीरियल वाइज ना दें। तो क्या है, कई बार ना ऐसा रहता है कि वो हाँ जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टफनेस या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टफनेस हाँ रहता हाँ है। और एक हाँ। एक बार अगर आज एक एकेडमी का टेस्ट सीरीज दिए तो अगली बार दूसरे का दीजिए, फिर तीसरे बार पहले वाले का दीजिए, तो ऐसा थोड़ा रेंडमनेस रखेंगे ना, हम्म तो आपके माइंड को इस चीज की आदत हो जाएगी कि मतलब जो सरप्राइज क्वेश्चन आते हैं, कुछ कुछ एकदम ज्यादा टफ सेट हो जाता है, कुछ थोड़ा एकदम ज्यादा लीनियंट हो जाता है, एकदम इजी सा सेट हो जाता है। तो इन सारे सिचुएशंस में ना आपका दिमाग ना इस तरीके से सेट हो जाएगा कि आप बहुत ज्यादा ना हड़बड़ाएंगे नहीं क्वेश्चन को देख के, मतलब बहुत ज्यादा दुखी या बहुत ज्यादा खुश नहीं होंगे। अपनी फीलिंग को नॉर्मल हम्म रखना है, चाहे सारे क्वेश्चन हमसे बन रहे हो, चाहे हमसे शुरू के काफी क्वेश्चन नहीं बने, अपनी फीलिंग को हम्म नॉर्मल रखना है। अपनी फीलिंग को नॉर्मल रखना है। हम्म इसीलिए वो जो सेंटर बेस्ड टेस्ट के लिए मैं बोल रहा हूं ना, वो यार अगर 2 3 4 भी दे दो ना तो बहुत अच्छी बात है, जितना ज्यादा दे सको बहुत अच्छी हम्म। बात है। तो उससे ना यार ये वही सर है। आपको पर, हाँ, आपको ऐसा फील नहीं आया क्या कभी, जैसे मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि ना, मैंने प्रैक्टिस तो बहुत किया, पर एट द एंड ना आपको पता रहता है कि यार अभी तक मैं जो किया हूँ वो प्रैक्टिस है, अभी जो मैं बैठ रहा हूँ जिस एग्ज़ाम में वो लाइफ डिसाइडिंग है। वैसा आपको कभी डिफरेंट फीलिंग नहीं आया क्या?
कि मैं अभी जब एग्जाम में बैठा हूँ तो? देखो यार, मैं जो जो चीज मैंने अभी बोली, ठीक है, वो वो एकदम ही प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उतारना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, एज इट इज। नहीं है। बट क्या है ना, एक एक अगर अपन बिना एग्जाम दिए, बिना मॉक टेस्ट दिए जो जाएंगे, उस समय का जो हमारे पास हमको जो प्रेशर होगा, और जो एक हम दे के जाएंगे ना, उसमें बहुत डिफरेंस आएगा। तो जो जो बहुत डिफरेंस, लेवल हाँ ऑफ स्ट्रेस रहेगा ना शुभम, वो कम हो जाएगा। हाँ वो मतलब आप समझ लो, वो स्ट्रेस कंट्रोल कर हाँ सकेंगे आप। और अगर आप एक बिना दिए जाएंगे हाँ ना, उस समय का स्ट्रेस जो है वो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे एज कंपेयर टू दिस वन, कि आप दे के गए। तो वो जीरो नहीं कर हाँ सकते यार। जीरो कैसे यार, वी आर ह्यूमन बींग। हाँ तो हमारा तो मतलब हाँ ऐसा तो है नहीं ना, वो कहीं ना कहीं तो हमारे दिमाग में आएगा कि हमारी अभी तक की हमारे लाइफ का सबसे बड़ा दिन है, सबसे बड़ा एग्जाम है। तो वो एकदम जीरो तो उस फीलिंग को नहीं किया जा सकता। मेरे बोलने का मतलब है कि आप हाँ। उस फीलिंग को जितना ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं, उतना ज्यादा कंट्रोल रखिए उसको, बस ये। ओके ओके, हाँ हाँ। थर्ड ईयर वाले गेट को कैसे डील करें विथ 5 सब्जेक्ट्स कंप्लीटेड? यार। मतलब ये बोलना ये चाह रहे सर एक्चुअली ना, थर्ड आजकल क्या थर्ड ईयर वाले भी एलिजिबल हो गए। हम्म। तो जिसका 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है वो क्या करे अभी थर्ड ईयर में जो है, क्योंकि एट द एंड उसके पास तो फोर्थ ईयर में एक और चांस है, तब कैसे? ठीक है था। आप भी देखो, सबसे पहली बात तो यार, 5 सब्जेक्ट आप करके जा रहे हो, तो ये तो पक्का है कि आपका नहीं निकलेगा। ठीक है, मतलब आप बहुत ही ज्यादा ही एकदम मतलब लकी हो गए। जैसे अच्छा रैंक नहीं आएगा। मैं है ना, मैं मानता नहीं हूँ कि लक जैसी कोई चीज मैं मानता नहीं हूँ बहुत ज्यादा। मैं हार्डवर्क पे ही थोड़ा सा विश्वास करता हूँ। तो अगर आप 5 सब्जेक्ट तैयार करके जा रहे हो ना, तो यार वो 5 सब्जेक्ट ना आप ऐसा तैयार करके जाओ कि उसका कुछ भी क्वेश्चन आए, कुछ भी क्वेश्चन आए, आपसे बनना चाहिए। आपका वो 5 सब्जेक्ट, जितना ज्यादा आपको ताकत लगाना है, वो पूरी ताकत आप उस 5 सब्जेक्ट में लगाइए, ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए जब आप दूसरी बार दोगे एग्जाम, है ना, जब आप फोर्थ ईयर में रहेंगे, तो उस समय तक, उस फोर्थ ईयर में जब आप एंटर करो, तो आपके एकदम हाथ में होना चाहिए वो 5 सब्जेक्ट। वो एकदम मतलब रिफाइंड हो चुका रहे, उसके ऊपर सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना चुके हो आप, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन बना चुके हो, उसके कंसेप्ट उसका बेसिक सारी चीजें आपको अच्छे से आ गई हो। तो ये है कि अगर, हाँ, जैसे कि इस बार जो अच्छी चीज हुई है कि थर्ड ईयर वाले दे सकते हैं, तो ये एडवांटेजियस पोजीशन उनके लिए आ जाएगा कि आप ना यार 5 सब्जेक्ट अगर आप बोल रहे हो ना, तो ये 5 सब्जेक्ट ही पकड़ो, 5 सब्जेक्ट ही पढ़ो, छठवां सब्जेक्ट मत पढ़ना, 5 ही सब्जेक्ट पढ़ो। हाँ और एग्जाम बिल्कुल दो, मॉक टेस्ट भी दो, और दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को देखना भी नहीं है। अपने को सिर्फ वही 5 सब्जेक्ट का देखना है, और उन 5 सब्जेक्ट को ही स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे पास है 5 सब्जेक्ट का, तो हम सिर्फ रिवीजन करेंगे और टेस्ट देंगे, बाकी हमको पढ़ने की जरूरत एक्स्ट्रा नहीं है। तो 5 सब्जेक्ट से अगर आप चालू कर देना चाह रहे हो ना, तो 5 सब्जेक्ट आपका एकदम प्रॉपर मस्त होना चाहिए। और ऐसा होना चाहिए कि मतलब आपको और दूसरे दूसरे क्वेश्चंस आपको देखने ही नहीं, आपको इन 5 सब्जेक्ट के ऊपर ही, 5 सब्जेक्ट के ही क्वेश्चंस को बनाना है। मतलब ये ऐसा हो जाएगा ना सर कि जैसे 5 सब्जेक्ट आप करके गए, अगर कोई थोड़ी बहुत गलती भी करे, अगर वो 5 सब्जेक्ट में ही 40-45 नंबर ले आया, तो अगले साल के गेट के लिए इतना कॉन्फिडेंस है कि यार वो हाँ, 40 नंबर तो मेरे जेब में जिम ही में, है, करेक्ट। मैं एक्स्ट्रा और कितना करूँ? करेक्ट करेक्ट, वो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस देगा। वो एक सेंस हाँ ऑफ हाँ कॉन्फिडेंस देगा डेफिनेटली। हाँ, मेरे साथ भी क्योंकि एग्जैक्ट सेम था। 2016 में जब मैं दिया ना, मेरी इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी, 1000 रैंक आया। तो नेक्स्ट टाइम मेरे को पता था यार कि मेरी जब अच्छी तैयारी नहीं थी तब मेरा 1000 आया, अभी डेफिनेटली मैं बेटर हूँ, वे बेटर हूँ। तो एटलीस्ट मेरे को एक कॉन्फिडेंस था कि 1000 से पीछे तो नहीं जाने नहीं वाला कभी भी। नहीं, वो है, वो चीज डेफिनेटली थोड़ा सा तो एक एडवांटेजियस पोजीशन पे आपको डेफिनेटली रखेगी। बस वही है कि जो भी हाँ सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, सिर्फ उतना ही सब्जेक्ट पढ़ना, फिर सबके पीछे मत भागना। हाँ, क्योंकि अभी तो टाइम भी नहीं, अभी एक महीना ही बचा है। अगर दिस जनवरी की बात करें तो एक ही महीना बचा, तब तो कोई 6 सब्जेक्ट छूने का कोई सेंस नहीं सेंस नहीं। बनता।